अमित भटनागर, जय किसान संगठन से। आज फिर आदिवासी महिलाओं और किसानों ने धौंधन बांध का काम फिर से रुकवा दिया। उसकी वजह थी कि वहाँ पर धौंधन गांव में जो एक आदिवासी लगभग 45 वर्षीय रामस्वरूप आदिवासी हैं, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण ये जो मुआवजा है, ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, ये पूरे एक सिस्टम की मृत्यु है। क्योंकि रामस्वरूप आदिवासी जो है लगभग 45 वर्षीय थे, ये उनकी मृत्यु का समय नहीं था। लेकिन मुआवजे में जिस तरह की विसंगतियां हुई हैं, उससे उनकी ज़मीन गई थी। चूँकि ये ज़मीन वो 3-4 पीढ़ियों से लगातार जोतते बोते आ रहे हैं और पिछले साल भी उन्होंने यहाँ खेती की थी, लेकिन किसी कारण से पन्ना रिजर्व टाइगर के कारण उनका पट्टा नहीं बन पाया। पट्टा नहीं था तो इसलिए उनका मुआवजा भी नहीं मिलना था। और पिछले साल उन्होंने जब खेती की थी तो लगभग 50 कुंटल गेहूँ उन्होंने उपजाया था। इस बार सबसे पहले बांध बना तो उनकी ज़मीन अधिकृत की गई और उनको जो मुआवजा मिल रहा था वो इतना नाकाफ़ी था कि उससे उनका मकान घर नहीं बन पा रहा था। जब वो प्लाट लेने गए तो 12.5 लाख में से सिर्फ 7-8 लाख का तो प्लाट आ रहा था। उनका घर कैसे बन पाता, फिर ज़मीन कैसे लेते वो, फिर अपना घर परिवार कैसे चलाते थे। इस बात को लेकर वो लगातार चिंतित थे। लगातार वो प्रशासन की तरफ आशाएं भरी नज़रों से देख रहे थे, लगातार जानकारी दे रहे थे, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं मिली। जब वो बिजावर गए तो लाठीचार्ज, ये सब घटना के कारण भी कई बार वो बहुत तनाव में थे और अंततः कल दुखद रूप से उनकी मृत्यु हुई। और लेकिन हम अपने वचन पर कायम हैं, अपने वादे पर कायम हैं। हमने 10 दिन का समय दिया है, तो इस विपरीत समय में भी हम अपने 10 दिन के वचन पर कायम हैं और हम आशा करते हैं कि प्रशासन भी इन सारी चीज़ों को गंभीरता से लेगा और हम अब और किसी व्यक्ति को नहीं खोएंगे। लेकिन अगर प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लेता है तो एक बड़े महा आंदोलन के लिए प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा।